कि ये धर्म आपने मुझसे जो भी प्रश्न पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके कहाँ चला गया? हे भगवान, स्क्रॉल कर दिया मैंने। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो ये पृथ्वी माता और धर्म के बीच में बात हो रही है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। सत्यम शौचम क्षमा, सत्यम शौचम दया शांति त्यागा संतोष आजीवम तमोदमस्तपः साम्यम तितिक्षोरपि तितिक्षोपरतिश्रुतम् ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति धैर्यं मार्दमेव च प्रागलभ्यं प्रेष्यः शीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमान्योऽहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणां पार्थयामहत्त्वमिच्छन्नं भिन्नभियन्ति स्म करिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पापमानाकलिनेक्षितम्। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। सच्चाई, स्वच्छता, दूसरे के दुखों को सहना पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शी, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्त, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्यकुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निरभिमानता, अस्तित्व अर्थात भगवान के रूप में शाश्वतता, 40 गुण बताए गए हैं। समस्त सत्य तथा सौंदर्य की आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है। ऐसे में संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी। कौन बोल रहा है जी? पृथ्वी माता बोल रही है। रूपा जी लिख रहे हैं कि भले ही कोई पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसको परमाणु के रूप में हो सकता है, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल के रूप में भी इसको गिन ले, तो भी व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलाप है उनको अनुमान नहीं लगा सकता कि भगवान के अंदर कितने गुण हैं। पृथ्वी को कोई हो सकता है, कोई एक पार्टिकल को पृथ्वी के कोई गिन ले, पर भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि भगवान अनंत देव ने अपनी अनंत जिह्वाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव न हो पाया। भगवान के गुणों के विषय में उपयुक्त कथन उतनी ही दूर तक सही है जहाँ तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है, किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाएं
तो भी वे कई उपशीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को न सह पाना के दो उपविभाग हैं, शरणागत जीवों की रक्षा तथा भक्तों के लिए शुभकामनाएं। तो दूसरों के दुख को ना देख पाना, जैसे यहाँ पे एक बताया गया है, तो उसमें से उसका संस्कृत टर्म क्या है? दूसरों के दुखों को ना देख पाना, दया है ना, सत्यम शौचम दया, दूसरों के दुख को ना देख पाना। तो उसके ऊपर जो, जब किसी के अंदर बहुत दया होती है तो वो दो ही परिस्थिति में होती है। एक तो लोग जो है जब दया को दिखाते हैं तो दूसरे लोगों को, दूसरे जीवों को रक्षा करना चाहते हैं, और उत्तम प्रकार की जो दया है वो क्या है? भक्तों के लिए शुभकामनाएं। तो वास्तव में एक तो जो दया है, सामान्य लोग जो पैशन करते हैं, सामान्य लोग जो वो करते हैं, कंपैशन दिखाते हैं, वो वास्तविक कंपैशन नहीं, दैट्स मटेरियल कंपैशन, भौतिक उनका दया हो सकता है। पर जो वास्तव में दया है, यदि कोई व्यक्ति यदि वास्तविक दया को समझ सकते हैं, तो फिर वो अल्टीमेटली इस बात तक आएंगे, इस चीज तक आएंगे कि अल्टीमेटली जो दया करने वाले हैं वो भगवान है स्वयं। तो अल्टीमेटली जो वास्तविक दया है जीव के लिए, वो यदि उसको कृष्ण भावना में यदि प्रदान किया जा सके, यदि उसको कृष्ण भक्ति में लगाया जा सके, तो वो जीव के लिए वास्तविक दया है। तो किसी को खाना आप खिला सकते हो, किसी को कपड़े बांट सकते हो, किसी को विद्या बांट सकते हो, किसी को बहुत प्रकार से आप सेवा कर सकते हो, जो उन जीवों के लिए दया हो सकती है। जैसे सामान्य लोग फिलांथ्रोपिक होते हैं, वो लोग दया करते हैं, सेवा करते हैं समाज में, पर वो सेवा का कोई अल्टीमेटली मीनिंग नहीं है लास्ट में, क्योंकि व्यक्ति है जब वो शरीर छोड़ेगा तो शरीर के साथ ही उसके उसको जो दी गई सुविधा है वो भी सब खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी दया का कोई लास्ट में मीनिंग नहीं है, क्योंकि भौतिक दया ही है। पर आध्यात्मिक दया जो कहाँ पे, जहाँ पे व्यक्ति को भगवान के साथ में कनेक्ट किया जाता है कि भाई तुम्हारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पूर्ण रूप से केवल कृष्ण ही केयर कर सकते हैं, तो चलो हम आपको कृष्ण के साथ में अटैच कर देते हैं, एक कृष्ण के संपर्क में वो ले जाता है। तो ये वास्तविक दया है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे भक्तों के लिए शुभ कामेच्छा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये प्रभुपाद जी गुरु थे, उनका यही स्टेटमेंट था कि दुनिया में वास्तव में कोई चीज की कमी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि दुनिया में हम लोगों को कंपैशन करेंगे, लोगों के ऊपर, लोगों के ऊपर दया करके उनको बहुत कुछ देंगे, तो दुनिया में कोई चीज की कमी है नहीं। लोग दुखी हैं क्यों? वस्तुओं के अभाव में क्या? सुख सुविधाओं के अभाव में क्या है? सुख सुविधाओं की कमी है संसार में क्या? नहीं। तो लोग दुनिया में दुखी इसलिए हैं कि क्योंकि उनको जीवन जीने का आधार पता नहीं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। दुनिया में केवल कमी है तो एक ही चीज की है, वो क्या है? कृष्ण भावना में उसकी कमी है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण शक्ति की कमी है। लोगों को कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए लोग दुखी हैं। तो हमारा भक्तों का जो मोटिव होना चाहिए, वो कोई भौतिक तरीके से हमारे बीच बिलीव नहीं होना चाहिए कि देखो हम किसी को पैसे दे देंगे या उसको कुछ अच्छा मटेरियल फैसिलिटी दे देंगे तो लोग सुखी हो जाएंगे या हम सुखी हो जाएंगे। देखो हम अच्छा पैसा कमा लेंगे, अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छा बिजनेस सेट हो जाएगा, सब चीजें तो सुखी हो जाएगी। नो, हमारा एकमात्र गोल होना चाहिए, हमारा एकमात्र विश्वास होना चाहिए कि नहीं, जब जिस दिन हमारे पास अ, हम सक्षम होंगे तो हम एक ही चीज देंगे और एक ही चीज लेंगे, दैट्स ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसी से हम लोगों को सुखी बनाने के लिए प्रयास करेंगे, और उसी से वही हमारे पास एकमात्र धन है, किसी को देने के लिए या लेने के लिए, और नथिंग है। क्लियर? इसको वैसे अपने पर्सनल लाइफ में जब लेता हूँ इसको, तो मुझे एक याद बार बार याद आती है एक चीज। अच्छा, रश्मि माता जी, अर्चना माता जी का है? देखते हैं प्रभु जी अभी। जगाओ उनको, जाके 2 बाल्टी पानी डालो उनके ऊपर, बोले बिना कुछ, है ना। पानी डाल के जब वो कुछ बोले तो फिर हमारा बोल देना, मतलब प्रभु जी ने बोला था। ठीक है, 2 बाल्टी पानी नहीं तो 1 बाल्टी तो डाल के आ जाओ, और उसके पहले कुछ बोलना मत। ठीक है, नहीं किया तो फिर आपके ऊपर डलवाएंगे हम कल। ठीक है, बाकी लोग अपने वीडियो को ऑन करो, सब लोग थोड़ा सामने रहो।
जी बहुत कोई आपका कोई गला पकड़ के नहीं रखा है तो तो मैं क्या बोला था। तो एक बार मैं इसके ऊपर एक लेक्चर सुन रहा था गुरु महाराज का। एक्चुअली एक बार क्या, पहले फर्स्ट टाइम ही था मेरा। तो मैं जब मेरा दीक्षा का शायद वो था 2017 की बात है। 2017 की बात है, मैं उज्जैन में गया था। तो व्यास पूजा चल रहा था, व्यास पूजा प्रोग्राम चल रहा था। तो वहाँ पे गुरु महाराज लेक्चर दे रहे थे, मुझे पता नहीं था कि बोल कौन रहा है। गुरु महाराज मतलब लेक्चर दे रहे थे, क्योंकि सिंहासन काफी वो था, क्योंकि भक्तों की बहुत भीड़ थी, पूरा पंडाल भरा हुआ था। उनके बीच में ऊपर स्क्रीन पे बहुत बड़ा एक पिक्चर आ रहा था। कोई ग्रेट पर्सनालिटी बैठा हुआ है एकदम सुंदर साज धाज के साथ, और एकदम चमक रहा है ऐसे बड़े सिंहासन पे। तो मैं उस पिक्चर को देख रहा था, मैं सोच रहा कि इतना बड़ा तो दिख रहा है। मैं समझ रहा कि यही असली कोई व्यक्ति बैठा है, मुझे ये पता नहीं कि स्क्रीन पे कोई बोल रहा है करके। तो फिर मैं बाद में उसको देखा ध्यान से, ये तो स्क्रीन है, पर ये व्यक्ति कहाँ है। पर उसको व्यक्ति को देखने से पहले मैंने 3 शब्द सुने जो बहुत महत्वपूर्ण थे। 3 शब्द क्या थे? उसमें गुरु महाराज इसी कंपेशन के ऊपर बात कर रहे थे, दया के ऊपर बात कर रहे थे कि हम हिंसा, एक्चुअली हिंसा जो है, हिंसा शब्द की बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये पहले प्रकार की हिंसा है। एक्सप्लेन कर रहे थे कि पहले प्रकार की हिंसा है दूसरे जीवों को मारना, दूसरे जीवों को काटना और उनको सताना। ये पहले प्रकार की हिंसा है, छोटा सा, निम्न स्तर की। पर इससे भी ज्यादा बड़ी हिंसा क्या है? किसी जीव को एक तो अपने शारीरिक कष्ट पहुंचा करके उसको वो करना, वो हिंसा है। और दूसरी हिंसा है कि किसी का निंदा करना, किसी का अपमान करना, या किसी को मेंटली सारी सूक्ष्म रूप से उसको वो करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ये एक प्रकार का क्या है? हिंसा है। हम्म। पर तीसरे प्रकार की हिंसा बताए जो मुझे एकदम टच की उस समय। उन्होंने बताया कि अ, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करना इज द मोस्ट हैवीएस्ट वायलेंस, कि जो बहुत भारी हिंसा है। तो जब मैंने ये शब्द सुना ना कि नॉट स्प्रेडिंग द कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट्स आल्सो वन काइंड ऑफ वायलेंस। वो इंग्लिश में स्टेटमेंट बोल रहे थे। तो ये मुझे पता नहीं कैसे अचानक से जाके 3 पॉइंट मैंने सुने, और जब तक मुझे व्यक्ति को देखा नहीं अभी तक, व्यक्ति बोल कौन रहा है व्यक्ति मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया, मैं जस्ट स्क्रीन से वो देख रहा हूँ, कोई स्क्रीन पे है बोल रहा है और आवाज कानों तक पहुंची है। और ये मुझे एकदम टच किया, जैसे पंडाल के अंदर प्रवेश कर रहा था, मैं 3 शब्द सुने तो एकदम मेरे हृदय में जाकर के बैठ गए। और तब से मुझे जब भी मुझे लाइफ में मेरा कुछ वो होता है, मैं 3 स्टेटमेंट को याद करता हूँ, बार बार 3 स्टेटमेंट को याद करता हूँ। जब ये लास्ट वाला स्टेटमेंट मेरी लाइफ में लाता हूँ ना, और दैट स्टेटमेंट एक्चुअली आई टुक एज सीरियस। जितना भी मैं प्रयास कर पाता हूँ या कर रहा हूँ करके, उसको बार बार याद करता हूँ कि नॉट स्प्रेडिंग द कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट्स है ना हैवीएस्ट वायलेंस, है ना भयंकर जघन्य हिंसा है। कोई जीव हो सकता है मुर्गे बकरी काट रहे हैं, दूसरे जीवों को काट रहे हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। दूसरे लोग हो सकते हैं निंदा कर रहे हैं या उनको क्रिटिसाइजिंग कर रहे हैं या दूसरे कई प्रकार से कर रहे हैं, वो भी हिंसा है। पर सबसे बड़ी हिंसा है जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के विषय में जागरूक है, कृष्ण भावना भावित है, और उसको पता है कृष्ण कॉन्शियसनेस का वैल्यू क्या है, सब चीजें पता है, स्टिल इफ इज नॉट प्रीचिंग, इफ इज नॉट गिविंग द कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर द सफरिंग सोल्स, दोज यू आर ऑलरेडी इन सफरिंग कंडीशन, वो सबसे बड़ा हिंसक। आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा ऐसे कैसे बोल सकते हैं भाई, वो भी भक्त इतना उन्नत लेवल पे है करके, और वो तो कभी दूसरे जीव को, चींटी को ही मारता नहीं, उसको इतना हिंसक कैसे बोल दिया? क्यों, आप लोग कोई थोड़ा सा बताएंगे क्या? व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन?
बोले किसी। हम बोलेंगे वीडियो चालू नहीं करना भी चौथे प्रकार की हिंसा है। कोई बता सकते हैं क्या? हम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? वो सारा वो भट्टाचार्य के जैसा हो रहा है। तेजल को कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्यों? हाउ? ठीक है, आपकी बात से हम अच्छा है पर संतुष्ट नहीं है पूर्ण रूप से। और कोई किस आधार पर बात कर रहे हैं? प्रभु जी, ये कह सकते हैं कि उसकी व्यक्ति को हम जब ये जान गए हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस से उसकी आत्मा का फिर पतन होने से बच जाएगा, वो दोबारा जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेगा। इसके बावजूद भी अगर ना करें तो ये थोड़ा ये जानबूझ करके ऐसा हुआ कि मैं जानता हूँ कि उसका कल्याण था इसमें, और फिर भी मैंने उसको नहीं बताया कि उसकी मैं उसको, अगर मैं थोड़ा भी इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच करता तो मतलब बाकी उसके लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। एटलीस्ट उस साइड उसको उसको थोड़ा आ, आ, मतलब उसको जो लाइफ का सबसे जो पर्पस है वो उसमें थोड़ी उस डायरेक्शन में थोड़ा उसको मदद कर सकता था, ठीक है जो चलो। कि बात और कोई बोलो। और कोई किस आधार पर बात कर रहे हैं भाई? फर्स्ट इज किलिंग, सेकंड इज क्रिटिसिज्म, थर्ड इज नॉट स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियस। हाउ द कृष्णा नॉट स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बिगेस्ट और हैवीएस्ट बैलेंस? हाउ? करो, ट्राई करो। आप लोग क्यों डरते डरते क्यों हो? मुझे समझ में नहीं आता। या तो जस्ट ट्राई। आप लोग ऐसा तो है ना, नए बच्चे नहीं है कोई। आप लोग इतने लंबे समय से सीख रहे हैं इन चीजों को। एक साल पूरा गुजर गया, आप लोग इतना सब कुछ फिलोसफी सुनने के बाद सब कुछ और बोलते नहीं हो, सब डूब के चुप के रहते हो। कम से कम बोलने का क्षमता तो अंदर लाओ, एक बोलने का शक्ति तो अंदर लाओ कि भाई मुझे बोलना सीखना है। ऐसे दब दब के आप रहोगे तो ये पंचम प्रकार की हिंसा हो जाएगी। आप जो अपने साथ कर रहे हो, आप किसी और के साथ नहीं। नमिता माता जी, आप वहां पर उपस्थित हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। वीडियो ऑन करो। आशा प्रिया माता जी उपस्थित है? वीडियो ऑन करो। रश्मि माता जी उपस्थित है? वीडियो ऑन करो। अर्चना माता जी उपस्थित है? वीडियो ऑन करो। अभी हम प्रभु जी हिंसा कर। विशाखा ली है, मोबाइल विशाखा लेके बैठी है, मैं सुन रही हूँ प्रभु जी। हाँ विशाखा, आप वीडियो ऑन करो। हम विशाखा विशाखा रहेंगे तो कोई शर्म नहीं आती है। मुझे ये पता नहीं हरे चल कृष्णा। पता
या तो उत्तर दो, तो हमें कम से कम एटलीस्ट पता चले, कुछ समझ में आ रहा है आपको, कुछ भी कि आपको नॉलेज हो रहा है किधर कर रहे हो। ना तो कोई उत्तर देते हैं, ना हो ना क्यों, ना कुछ करते हो, और दूसरी तरफ वीडियो भी ऑफ करके रखे हैं। मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, समझ। मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर। हाँ तो फिर अभी कोई जेन्युइन और रीजन है तो पहले जेन्युइन वैसे रीजन है तो उसको उत्तर दे दो, चैट पे उत्तर दे दो। मेरा भी उत्तर वही था जो अभी दोनों ने, सबू जी ने बताया, इसलिए मैं नहीं बोल रही, मैं भी यही सोच रही थी तो मेरे आपको समझ सपोर्ट से। करना चाहिए ना, आपको वेल बोलना चाहिए, प्रोजी दैट्स माय आंसर आल्सो, यू शुड आस्क लाइक दैट। अदरवाइज यू शुड चैट एंड नो फर्स्ट इन चैट बॉक्स और व्हाट्सएप कि प्रोजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं वीडियो को ऑफ रखूंगी करके। एक आध भक्त की तबीयत ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा नहीं कि 10 के 10 मुर्गे, 10 के 10 मुर्गों की आत्मा खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलो बोलो, व्हाट द रीजन, how not spreading the Krishna consciousness the biggest violence? नंता माता जी, ट्राई करो, ट्राई करो। आवाज नहीं आ रही है, रितेश प्रभु ट्राई करो। ब्रो तो क्वेश्चन रिपीट करो ना। अरे भगवान। प्रभु मेरा ये नेट थोड़ा स्लो ऐसा, चल रहा है इसलिए आपकी आवाज कट कट के आ। बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ प्रभु जी, आवाज तो क्लियर आ रही है। ठीक है। मैं पूछ रहा था कि जब हमने 3 प्रकार की हिंसा के बारे में चर्चा की है, एक तो जीवों के शारीरिक क्षति करना, दूसरा उनको क्रिटिसिज्म करके या उनकी निंदा करके उन उस प्रकार से हिंसा करना, तीसरा है कि कृष्ण भावनामृत उनके लिए नहीं देना, ये भी एक तीसरे प्रकार की हिंसा है। तो ये जो तीसरे प्रकार की हिंसा है वो सबसे ज्यादा हैवी क्यों, अकॉर्डिंग टू द। बोले क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करके वो मुक्त हो सकते हैं और हम उनको प्रीच नहीं करके वो मुक्ति को रोक रहे हैं। ठीक है, मजा हरे नहीं कृष्ण आया। प्रभु जी, हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मान हरे कृष्णा, अपना मान लो कि वो तीसरा है, कृष्ण कृष्ण कर देते हैं तो आगे की दो करते नहीं है। मान लो कि वो हिंसा करके करना रुक जाते हैं, यानी कृष्ण 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 करने का इम्पोर्टेंस है। मान लो कि वो हिंसा को कर नहीं पाएंगे, दो वाली, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड आ गई तो। ना ना, आप प्रश्न ही समझे नहीं। प्रभु जी आप बताइए, आ रहा होता तो अभी सब लोग बता चुके होते। देखिए इसका एकदम सिंपल सा, मैं क्या है, मैं इसी पॉइंट को बार बार टच करना चाहता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से बैठे। कहने का मतलब, एक जो हिंसा है जो फिजिकल लेवल पर हिंसा है, ठीक है, आपने किसी जीव को मार दिया, किसी जीव को कट कर दिया, तो एक प्रकार की हिंसा, ठीक है, फिजिकल बॉडी था उसका, आज खत्म हो गया, वो जाकर के दूसरा शरीर लेगा, उस लाइफ में जाकर के जर्नी अपना चालू करेगा। तो वो ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि छोड़ा 10-20 साल का जो उसका लाइफ था वो काट के फेंक भी दिया, सो दैट्स नॉट बिग लॉस्ट, राइट। दूसरा है हिंसा करना सटल बॉडी के हिसाब से, क्योंकि भाई यार ये वायलेट है, और मतलब आप क्यों हिंसक है, क्योंकि आप जो सूक्ष्म शरीर है, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो निंदा की दृष्टि से आप जो, क्योंकि जो हमारे ग्रॉस बॉडी के जो भी एक्टिविटीज है वो कहाँ से एक्सप्रेस होते हैं, ग्रॉस बॉडी के माध्यम से एक्सप्रेस होते हैं, पर रियली कहाँ रहते हैं, सटल बॉडी के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर ना, मन बुद्धि के अंदर। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो सूक्ष्म शरीर के जो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसकी निंदा कर रहे हैं या उसको मारने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा और है, वो है क्योंकि जहाँ पे उसकी
सूक्ष्म शरीर के ऊपर आघात हो रहा है। और तीसरा है कि यदि कृष्ण भावनामृत यदि इसको हम नहीं दे रहे हैं करके, कृष्ण भावनामृत का यदि हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, वास्तव में भक्ति के विषय में उनको नहीं जगा पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी हिंसा इसलिए है क्योंकि उसमें आत्मा का डायरेक्ट वो है, आत्मा की डायरेक्ट किलिंग है ना। क्योंकि आत्मा पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जन्मों तक इस संसार में भटकेगी। तो यद्यपि आपको लगेगा कि आप सामान्य रूप से आप वो हिंसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उसमें कोई प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले रहे हो हिंसा में, तो ऐसा लगेगा कि हम तो कुछ नहीं किया, पर वास्तव में आपने किया, क्योंकि यू नो द कृष्ण कॉन्शियसनेस। या बहुत सारे लोग हो सकते हैं वो उनको उनके परिप्रेक्ष्य में वो हिंसा नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग कृष्ण भावनामृत को जानते नहीं, उन लोगों को कृष्ण भावनामृत की वैल्यू पता नहीं है, उन लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस का डेप्थनेस पता नहीं है। पर आपको तो पता है ना कि भाई इससे इसका क्या कल्याण हो सकता है, इससे तुम लाखों करोड़ों जन्मों से ये मुक्त हो सकता है, लाखों करोड़ों जन्मों की जो पीड़ा है उससे मुक्त हो सकता है। तो जैसे आप इसको सुंदर उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि आप सपोज दैट एक डॉक्टर है, राइट। अब एक डॉक्टर है और कोई मरीज है एकदम मरने की हालत में है, उसको कोई क्रोनिक डिजीज हो गया है, सपोज दैट एकदम मरने वाला है 5-10 मिनट में। और बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई आके उसको पानी पिला रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई उसको अलग अलग प्रकार से सेवा कर रहा है। और वास्तव में आप एक अच्छे डॉक्टर हैं और आपके पास मेडिसिन भी है, और आपको अच्छा पता है कि जी हम जो मेडिसिन इसको इस समय पे देंगे तुरंत ये बच जाएगा, है तुरंत ये बच जाएगा, और फिर भी आप देते नहीं। तो कोई सामान्य व्यक्ति वहां पर जाकर के बोले कि चलो हम वहां पर नहीं जा रहे, हम उसको नहीं बचा सकते हैं करके, तो ठीक है, वो उसकी सामान्य बात है। यदि डॉक्टर जिसके पास स्पेशल मेडिसिन है जी वो जाके बोलता है नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं दूंगा, अभी आप एनालिसिस कीजिए। तो सबसे बदतर या सबसे जो निकृष्ट जो उससे द्वेष की भावना है वो किसकी है? उस डॉक्टर की है। क्योंकि भाई सामान्य लोगों के पास मेडिसिन नहीं है, सामान्य लोग दे नहीं सकते। या कुछ लोग हो सकता है प्रयोग करेंगे, उसमें एक वो करेंगे तब वो जाकर के वहां तक, पर आपके पास तो श्योर एंड प्योर है ना। ये क्लियर ना? किस किस को क्लियर हुआ? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, समझ में आया। हाँ समझ में। तो क्या करना चाहिए हमें? अब नाउ यू कंसिडर whether you are हिंसक और उसके लिए पहले प्रभु जी खुद मेडिसिन देने लायक बनना तो होगा ना। that's the point. So इसलिए मेडिसिन को प्रॉपरली लेना, उसको प्रॉपरली लेकर के पहले अच्छी तरह से, एट द सेम टाइम हमारे पास ये मेडिसिन है ना। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस दोनों ही सर्टिफिकेट देता है। एक तो आपको एक साइड से स्टूडेंट के पास होने का सर्टिफिकेट देता है, दूसरे हाथ में आपको एक टीचर बनने का सर्टिफिकेट भी देता है। आप एक प्रोफेसर भी साथ साथ में, आपकी नौकरी भी साथ साथ में देता है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस तो बहुत दे, है ना। तो इसमें ऐसे नहीं कि हम एक पूरा PhD कर लेंगे करके तो हम जाकर के किसी को कृष्ण के बारे में बता पाएंगे, है ना। सामान्य आप कोई सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है तो वहां पे कोई आपको एक पर्टिकुलर एक डिग्री लेनी पड़ेगी तभी आप कर सकते हैं ना। पर कृष्ण कॉन्शियसनेस सच इजी प्रोसेस, सच ए सिंपल प्रोसेस, सच एन हाईएस्ट प्रोसेस, है ना। सच वैल्यूएस्ट प्रोसेस, सबसे वैल्यूएबल वस्तु है, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। आप पहले दिन से कृष्ण कथा सुन सकते हैं, पहले दिन से कृष्ण कथा सुना सकते हैं, ऐसा नो है। जी प्रभु जी। सो पॉइंट दिस, यदि हमें अपने आप को इस ऋण से उऋण होना है, दिस इज ऋण, दिस इज द ऋण। रूपा जी लिखते हैं चौथे स्कंद में, यहाँ पे मलयध्वज का पास टाइम आता है और उनकी पत्नी का विदर्भी का पास टाइम आता है। विदर्भी और मलयध्वज, मेरी इच्छा है, बहुत भयंकर इच्छा है कि उस सेक्शन को आप लोगों को थोड़ा पढ़ाऊं करके, उस सेक्शन के ऊपर 3-4 दिन का कम से कम पूरा सिस्टमेटिक डीप थोड़ा सा चर्चा कर सके।
अब वो कब मौका लगेगा। मेरा याद समय मैं सोच रहा था उसको यात्रा में जब कहीं ले जाएंगे मायापुर या वृंदावन 3-4 दिन तो पूरा वो सेक्शन कवर करेंगे, ऐसा मेरा इच्छा था, पर वो कभी इकट्ठे नहीं हो पाते लोग। तो उसमें जो सेक्शन में आता है वेदरबी के पास्टा में, वहाँ पर प्रभुपाद जी वेदरबी के उसको करके हुए लिखते हैं कि गुरु और शिष्य का कैसा संबंध है। और कोई भी शिष्य है, जैसे कोई भी पत्नी, एक्चुअली वेदरबी पत्नी थी और मलध्वज पति थे, और जब मलध्वज ने शरीर छोड़ दिया जंगल में तो वेदरबी अपने आप को उन्हीं की उसमें जला दी, स्वाहा कर दी अपने आप को पूरी तरह से। उसमें पूरी जिंदगी भर उसने अपने पति की सेवा किया, महान भक्त थी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुरु और शिष्य का कैसा इंटेंशन होना चाहिए अपने गुरु की सेवा करने के लिए है, और कैसे कोई शिष्य है अपने गुरु के ऋण से उर्ण हो सकता है। तो बोलेगा हम 10,000 रुपए दे दिए गुरु जी को, अपना पूरा प्रॉपर्टी गुरु जी को दे दिया, इज दैट अ रियल रियल डोनेशन और रियल क्या बोल सकते हैं, उर्ण होने का क्या वास्तविक उपाय है? या आपने हो सकता है उनको बहुत कुछ करके दे दिया? नहीं, इसका प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पे कि वास्तव में कोई शिष्य है जो जेन्युइन शिष्य है ना, वो गुरु के ऋण से तभी उर्ण हो सकता है जब वो गुरु के वास्तविक इंटेंस को यदि कैच कर जाए। वो गुरु के वास्तविक इंटेंस को कैच करके उसके ऊपर अपना पूरा जीवन दे दे, वो क्या है? तब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ओपन स्टेटमेंट वहां पे लिखते हैं कि यदि कोई शिष्य है, यदि इस कृष्ण भावनामृत को, जिनके गुरु अपने पूरे जीवन पर्यंत कृष्ण भावनामृत को प्रचार प्रसार करने के लिए, इसको फैलाने के लिए, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इतना अपने जीवन पर्यंत प्रयास किया, यदि शिष्य ऐसा कोई शिष्य जो अपने गुरु से भी ज्यादा यदि प्रचार कर रहा है, he preached the Krishna consciousness more than his guru, अपनी फुल पोटेंट के साथ, अपने फुल उसके साथ, क्या बोल सकते हैं, इसको जितनी क्षमता है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि भाई गुरु ने पूरे विश्व में प्रचार किया तो मैं 4-5 विश्व में प्रचार करूंगा, बात वो नहीं है। बात वो है हमारी अकॉर्डिंग टू अवर कैपेसिटी। अब हम फुल एक्सटेंट के दे करके, अपनी पूर्ण क्षमता को दे करके, गुरु की पूर्ण प्रसन्नता के लिए अपने आप को उसके ऊपर झोंक देते हैं ना, दैट्स द रियल, है ना, रियल चैरिटी, आई मीन, और रियल काइंड ऑफ रेमुनरेशन टू गिव द गुरु। उर्ण होने के लिए, उस शिष्य के जो कर्ज हमारे ऊपर है, उस कर्ज से उर्ण होने के लिए